नमस्कार दोस्तों, मैं डी.आर. सिंह, रिटायर्ड प्रिंसिपल बट नॉट टायर्ड। आज मैं एक नए विषय पर ही बोलना चाहता हूं, जो आज के समय में सबसे उचित विषय है। लोगों के अंदर जो नकारात्मक भावनाएं, नकारात्मक सोच पैदा हो रही हैं, उसके बारे में मैं आज बात करूंगा। नकारात्मक सोच क्या होता है और उससे छुटकारा पाने के कुछ उपाय के बारे में मैं आज यहाँ पर चर्चा करूँगा। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि नकारात्मक विचार जो है वो हमारे मन के अंदर की भावनाएं हैं, जो हमको खुद को भी नुकसान पहुँचाती हैं, साथ ही साथ हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, दूसरे लोग हैं, उनको भी नुकसान पहुँचाती हैं। मनुष्य के मस्तिष्क में जो भय एक पैदा हो जाता है, तो उसकी वजह से मनुष्य अपने आप को बहुत छोटा समझने लगता है और असुरक्षित महसूस करता है। कई बार हम भाग दौड़ की अपनी व्यस्ततम जिंदगी के कारण हमारे मन में नकारात्मक भावना या नकारात्मक सोच आ जाती है। उस समय हमको लगता है कि बस दुनिया ख़त्म हो गई है, अब हमारा कुछ भी होने वाला नहीं है। पूरी ज़िंदगी हमको बेकार और बेमानी सी लगने लगती है। ऐसा लगता है कि हम दूसरों से बहुत पीछे रह गए हैं और सब लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। नकारात्मक सोच आने का मुख्य वजह तनाव या स्ट्रेस होता है या थकावट होती है। नकारात्मक सोच की वजह से हमें मानसिक बीमारियां भी होने की संभावना रहती है, जैसे डिप्रेशन जैसी मानसिक बीमारियां हो सकती हैं। इसीलिए हमको अपने आप के अंदर हमेशा नकारात्मक विचारों से दूर रखना चाहिए। अगर हमारे जो सोचने का तरीका है, वो 3 तरह के विचार हमारे मन में हमेशा आते रहते हैं। पहला विचार है अपने व दूसरों के कामों के बारे में हम सोचते हैं। दूसरा, अपनी खुद की इच्छा और चाहत के बारे में हमारे मन में विचार आते रहते हैं। और तीसरा जो विचार है कि हम अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। ऐसे विचार 3 तरह के विचार आते हैं जो हमारे अंदर नकारात्मकता को फैलाते हैं, नकारात्मक सोच को बढ़ाते हैं। यदि आपके मन में हमारा दिल ये कहता हुआ पाए कि हर कोई मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करता है, या वह फला व्यक्ति जो है हमेशा मेरी शिकायत ही करता रहता है, या मैं सबकी मदद करता हूँ लेकिन मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं आता है, या लोग मुझे हमेशा इस्तेमाल करते हैं, या लोग मेरे साथ हमेशा दुर्व्यवहार करते हैं, यदि ऐसी सोच हमारे मन में आती है तो इसका अर्थ है कि हमारे मन में नकारात्मक सोच है। यह हमारी प्रवृत्ति ही, जबकि ऐसा प्रत्यक्ष में होता नहीं है, ये हमारे मन की प्रवृत्ति है। ये हम अपने मन से, हमारी नकारात्मक प्रवृत्ति के कारण हम ऐसा सोचते हैं और इस तरह से हमारे मन में ये विचार आते रहते हैं। दोस्तों, अगर हम नकारात्मकता के बारे में सोचें तो हम किसी एक घटना, व्यक्ति या स्थिति को आधार मानकर हम पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं और एक अपना धारणा बना लेते हैं, और उस धारणा की ही वजह से हम सभी परिस्थितियों को, घटनाओं को और हम उसमें जोड़ते हैं। ऐसा ही हम उसको सोचते रहते हैं। जैसे हम कहते हैं मैं कभी सही काम नहीं कर सकता, या मैं जो कुछ भी करता हूँ हमेशा गलत ही रहता है, मैं हमेशा अकेला ही रहता हूँ, कोई मेरा साथ नहीं देता है। ऐसे वाक्य हमारे साथ जुड़ जाते हैं जो हमारे नकारात्मक विचार और भाव को खास निर्णय लेने के लिए उकसाते रहते हैं। ये विचार जब हमारे मन पर कब्जा कर लेते हैं तो दूसरे सार्थक विचारों को आने से रोकते हैं, और हमें खुद को बचाने के लिए हम उस पर फोकस करने लगते हैं। नकारात्मक विचार के हावी होने के कारण हम संकट के समय यह नहीं जान पाते हैं कि स्थितियां उतनी बुरी नहीं हैं जितना हमें दिख रहा है। संकट
को पहचानने से या उसके बचने के लिए नकारात्मक विचार का होना भी ज़रूरी है। नकारात्मक विचार हमारे ज़िंदगी का एक हिस्सा है। हाँ, इसी हमारे जो जैविक विकास क्रम है उसमें एक आवश्यक बात है, आवश्यक घटना है। 4 बातें हमारे शरीर और हमारे जीवन में नकारात्मक विचार उत्पन्न करती हैं। हाँ, अभी हम जब दूसरों पर दोषारोपण करते हैं या अपनी गलतियों का जिम्मेदारी खुद नहीं लेते हैं, जब कोई भी हम बुरा परिणाम आता है तो हम उसका कारण ढूंढते हैं कि ये दूसरों की वजह से हो गया है, ये मैंने तो सब सही किया था, मैंने तो सब सही सोचा था, लेकिन ये सब फलाने की वजह से, ढमाके की वजह से ऐसा गलत हो गया है। इस तरह से जब हम सोचते हैं तो हम अपने आप के ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेते हैं और दूसरे लोगों के ऊपर हम छोड़ते हैं। नकारात्मक सोच के कुछ लक्षण हैं जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। नकारात्मक सोच स्पष्टतः व्यवहार में झलकती है और इसके कुछ व्यवहारिक व शारीरिक लक्षण इस प्रकार हैं। जैसे हम अपने एवं दूसरे के कार्यों व्यवहारों से हमेशा असंतुष्ट रहते हैं और जिसकी वजह से हमें अपने जो काम है उनमें हमारा रुचि नहीं रहता, लगाव नहीं रहता है। और दूसरा, इसी की वजह से हमारे मन में हमेशा ग्लानि भरी रहती है और हम सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। हम दूसरों से तो आदर की अपेक्षा रखते हैं लेकिन खुद किसी को आदर नहीं दे पाते हैं। ये नकारात्मक विचारों के कारण ही होता है। छोटी छोटी अपेक्षाएं पूरी नहीं होने पर हम स्वयं को अपमानित महसूस करते हैं। 5वां है, हर व्यक्ति या वस्तु में हम नकारात्मक पहलुओं को ही ढूंढते रहते हैं और वही देखते हैं। 6वां है, व्यक्ति एवं वस्तुओं में हम हमेशा बुराइयां ढूंढते रहते हैं और हर किसी को हम प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। अच्छे व्यक्तियों या वस्तुओं की हम तारीफ़ करने से हम कतराते हैं और अपने से ज़्यादा योग्य व्यक्ति को देखकर उसकी तारीफ़ करने की बजाय हम उसके साथ हम अपना संबंध बनाने की बजाय हम उससे दूरी बनाना चाहते हैं। क्योंकि हम अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, हमारे अंदर हीन भावना आती है, इसलिए हम ऐसे लोगों से दूरी बनाते हैं। कुछ लोग जो है हीन भावना के कारण ही जो उनके पास है उस पर उनको ज़्यादा ही घमंड महसूस करते हैं और नकारात्मक सोच के कारण ही हम अपनी आलोचना को सहन नहीं कर पाते हैं। सही आलोचना होने पर भी हम लोगों के साथ झगड़ा करते हैं या उनसे दूरी बनाते रहते हैं। अच्छे परिणामों के लिए तो हम खुद को श्रेय देना चाहते हैं, लेकिन अगर कुछ परिणाम बुरे हो गए तो उसके लिए हम दूसरों को दोष देते हैं। ये तमाम सारी बातें हैं जिसकी वजह से नकारात्मकता हमारे ऊपर हावी होती है और नकारात्मक विचार जब हमारे ऊपर प्रभावी हो जाते हैं, हावी हो जाते हैं, जब हमको दबोच लेते हैं तो शरीर में तमाम तरह की बीमारियां पैदा होती हैं, मानसिक चीज़ें भी आती हैं। अभी इसको दूर करने के लिए हमको जो है नकारात्मक सोच को दूर करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे अंदर सकारात्मक विचार को हम समाहित करें और उन्हें अपने आचरण में, व्यवहार में उतारें। और इसके लिए हमको अपने व्यवहार में निम्नलिखित चीज़ें शामिल करना चाहिए। जैसे कोई भी वस्तु हो या व्यक्ति हो, उसके प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए। अगर कुछ हमारे साथ किसी ने किया है तो उसके साथ हमको कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए। दूसरा है, दूसरों की सहायता हमको करना चाहिए बिना किसी अपेक्षा के। तीसरा, सकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों के साथ ज़्यादा मेल जोल बढ़ाएं और समाज के लिए जो उपयोगी कामकाज हो उनको करने की कोशिश करना चाहिए और अच्छे व बुरे परिणामों की जिम्मेदारी खुद पर लेनी चाहिए। और साथ ही हमको कभी भी स्वयं पर भी हंसना चाहिए। ये 6 आदतें अगर हम सीख लेते हैं, अपने व्यवहार में उतार लेते हैं,
तो हमारी नकारात्मक सोच जो है सकारात्मक सोच में बदल सकती है। किसी दार्शनिक ने क्या सही कहा है कि अपने विचारों का परीक्षण करो, क्यों कि यही विचार जो है शब्द बनते हैं। फिर अपने शब्दों का परीक्षण करना चाहिए, क्योंकि वही शब्द जो है कर्म बनते हैं। और अपने कर्मों का भी परीक्षण करना चाहिए, क्योंकि वही जो कर्म है वो हमारी आदत बन जाती है। और फिर हमें अपनी आदतों का भी परीक्षण करते रहना चाहिए, क्योंकि उन्हीं आदतों से हमारा चरित्र का निर्माण होता है। और अंत में हमें अपने चरित्र का भी परीक्षण करते रहना चाहिए समय समय पर, क्योंकि वही चरित्र हमारे भाग्य को बनाता है, भाग्य का निर्माण करता है। आज का वीडियो ये बड़ा होता जा रहा है, इसके लिए मैं आज यहीं पर समाप्त करता हूँ और आपसे आग्रह करता हूँ कि मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मैं इसी नकारात्मक सोच से छुटकारा पाने के 25 उपाय क्या हैं उस पर मैं चर्चा करूँगा। और उसके लिए अगर हो सकता है कि कल के एक वीडियो में नहीं संभव हो पाएगा, तो अलग अलग दिनों में हम भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 ऐसा करके हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे। इसलिए आप सभी लोगों से पुनः मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसकी वजह से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जब भी मैं नया वीडियो बनाऊंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले और आपको फ़ायदा हो सके। इतना ही कहते हुए आज का मैं समाप्त करता हूं। धन्यवाद। लाइक और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।